2025 के अंदर डिफेंस सेक्टर सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग सेक्टर रहा है और डिफेंस इंडेक्स ने पिछले 6 महीने में 30% से ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। नाउ द बिग क्वेश्चन इज दैट क्या डिफेंस सेक्टर के अंदर रैली हम मिस कर चुके हैं या फिर इसमें अभी अपॉर्चुनिटी और भी बाकी है। वेल, डिफेंस हमेशा से एक सिक्लिकल इंडस्ट्री रही है जिसका बिजनेस यूजुअली गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे डिपेंडेंट रहता है, पर अब हम ये देख पा रहे हैं कि डिफेंस सेक्टर के अंदर स्ट्रक्चरली लॉन्ग टर्म ग्रोथ आ रही है। उसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारी कंट्रीज के कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। दूसरा, इसी रीजन की वजह से हर कंट्रीज के डिफेंस के अंदर अब मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, जिसके लिए वो मिसाइल्स, ड्रोन्स, एंटी मिसाइल सिस्टम्स पे काफी हैवी स्पेंड्स कर रहे हैं। अगर इंडिया स्पेसिफिक बात करें तो पिछले 7 साल में हमारा डिफेंस बजट भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है और 75% डिफेंस की रिक्वायरमेंट अब डोमेस्टिक कंपनीज को ही दी जाएगी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा एक्सपोर्ट भी अब बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, जो कि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फोकस है। पर इस सेक्टर में सबसे बड़ा चैलेंज है डिफेंस कंपनीज को एनालाइज करना और दूसरा, वैल्यूएशंस अभी डिफेंस सेक्टर के काफी हाई है। इसी वजह से हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप या तो इंडेक्स फंड या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। अब देखिए, मोतीलाल ओसवाल के डिफेंस इंडेक्स फंड ने पिछले 6 महीने में सबसे अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं, जिसके 33% के आसपास रिटर्न्स रहे हैं और यहीं एचडीएफसी के रिटर्न सिर्फ 17% ही रहे। फिर भी हम यहाँ पे एचडीएफसी फंड को प्रेफरेंस देते हैं, उसके कुछ सॉलिड रीजंस हैं। सो इन केस अगर डिफेंस इंडेक्स के अंदर फॉल आता है तो मोतीलाल ओसवाल के फंड में भी इक्वल फॉल आएगा, बिकॉज उसके अंदर स्टॉक्स का एलोकेशन सिमिलर है डिफेंस इंडेक्स के एलोकेशन के बराबर। यहाँ पे एचडीएफसी फंड अच्छे से अपने रिस्क को मैनेज कर पाएगा, बिकॉज वो अपनी कैश होल्डिंग भी बढ़ा सकता है और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकता है। या फिर डिफेंस सेक्टर के रिलेटेड इंडस्ट्रीज वाली कंपनीज के अंदर भी ये फंड इन्वेस्ट कर सकता है। एंड चांसेस है कि अगर उन कंपनीज में अच्छा ग्रोथ आती है तो ये फंड के ओवरऑल रिटर्न्स भी लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छे बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको पर्सनली ये जानना है कि आपके पोर्टफोलियो में आपको डिफेंस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं, और अगर करना चाहिए तो कितना एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में रखें, इसके लिए आप हमारी ऐप को डाउनलोड करके वहां पे रजिस्टर कीजिए और हमारी एक्सपर्ट टीम को अपनी रिक्वायरमेंट भेजिए और अपना पोर्टफोलियो भी साथ में भेजिए, ताकि हम आपको पर्सनली उसके ऊपर गाइडेंस दे पाए।